हेलो एवरीवन, टेक आउट योर सिविक्स बुक, ओपन पेज नंबर 47। यहाँ पे हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। आप पेज नंबर 47 ओपन करो। ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स में हमने ये देखा कि जो एक लड़का और एक लड़की होती है ना, उन्हें समाज से, अपनी सोसाइटी से क्या सिखाया जाता है, उन्हें बड़ा कैसे किया जाता है, उनको क्या बिहेवियर सिखाया जाता है। अभी तक हमने क्या देखा, जो एक लड़का और एक लड़की दोनों को इक्वल नहीं माना जाता सोसाइटी में। हमने एक समुना आइलैंड के बारे में पढ़ा जहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स जो होती थी उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता, उन्हें क्या किया, उन्हें घर के काम सिखाए जाते थे, उन्हें घर में जो उनके छोटे भाई बहन होते थे उनसे उनको संभाला जाता था। ये सब चीज़ें उनको सिखाई जाती थी। जो बॉयज़ जब 9 ईयर्स के हो जाते थे, 9 साल के हो जाते थे, तो उन्हें फिर बाहर भेजा जाता था, फिशिंग और प्लांटेशन सिखाया जाता था, जो कि वो अपनों से बड़ों से सीखते थे। और जो गर्ल्स होती थी वो टीनेजर तक घर के काम सीखती थी, अपने भाई बहनों को संभालती थी। जब वो टीनेजर हो जाती थी, मतलब 13-14 साल की हो जाती थी, तब उन्हें बाहर भेजा जाता था और बाहर की एक्टिविटीज़ को सिखाया जाता था। फिर हमने पढ़ा मध्य प्रदेश के बारे में, जो कि 1920 के बारे में था। उस टाइम पे क्या होता था, जो 6th क्लास के बाद जो लड़का और लड़की का जो स्कूल होता था ना, वो अलग अलग होता था। मतलब लड़कियां एक स्कूल में पढ़ेंगे और लड़के एक स्कूल में पढ़ेंगे। लड़के क्या करते थे, स्कूल ख़त्म होने के बाद खेलते थे, इधर उधर जाते थे, अपने बाइसाइकिल के साथ ट्रिक्स करते थे। लेकिन लड़कियाँ क्या करती थी, स्कूल से सीधे निकल कर घर जाती थी, और वो एक झुंड में, एक क्राउड में चलती थी, जिसमें बहुत सारी लड़कियाँ साथ मिलकर चलती थी, ताकि कोई भी लड़का उनको परेशान नहीं कर पाए, उनको टीज़ नहीं कर पाए, चिढ़ा नहीं पाए, ना ही उनके साथ कोई छेड़छाड़ करे। तो आप देख सकते हो कि सोसाइटी कैसे लड़का और लड़की को चलना सिखाते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल आज और पढ़ते हैं। ओपन पेज नंबर 47। माई मदर डज नॉट वर्क। मेरी मम्मी काम नहीं करती, जो कि बहुत गलत स्टेटमेंट है। हमारी जो मदर है वो सबसे ज़्यादा काम करती है, वो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है। लेकिन यहाँ पे एक लड़की है, वो ऐसा बोल रही है कि मेरी मम्मी कोई काम नहीं करती। तो हम एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये स्टेटमेंट बहुत गलत है। ओके। माँ, वी आर गोइंग ऑन द स्कूल एक्सकर्शन। रोजीज मैम नीड वॉलेंटियर। कैन यू टेक अ हॉलीडे फ्रॉम ऑफिस एंड वॉलेंटियर। एक लड़का, यहाँ पे एक लड़की अपनी मम्मा को बोल रही है, उसकी मम्मा ऑफिस जाती है और काम करती है, मतलब घर से बाहर जाके काम करती है। तो वो अपनी मम्मा को बोल रही है कि स्कूल एक्सकर्शन है। स्कूल एक्सकर्शन का मतलब स्कूल का कोई ट्रिप या हॉलीडे, ऐसा नहीं होता टूर पे जाना, तो वो है। और जो उनकी रोज़ी मैम है ना, उन्हें वॉलेंटियर चाहिए। वॉलेंटियर का मतलब है जो बच्चों को संभाल सके, तो उन्हें वॉलेंटियर चाहिए। तो वो अपनी मम्मा से बोल रही है कि आप अपने ऑफिस से छुट्टी ले लो और वॉलेंटियर बनो। हरमीत मदर ऑलवेज कम फॉर एक्सर्शन बिकॉज शी डजेंट वर्क। उसने क्या बोला अपनी मम्मा को कि जो हरमीत की मदर है ना, हरमीत यहाँ पे एक लड़के का नाम है, उसकी जो मदर है, उसकी जो मम्मा है, वो हमेशा स्कूल ट्रिप्स में आती हैं क्योंकि वो कोई भी काम नहीं करती। सोनाली, हाउ कैन यू से डैट? यू नो डैट जसप्रीत आंटी इज अप एट 5 AM एवरी डे डूइंग ऑल द हाउस वर्क। यहाँ पे हरमीत की मदर का नाम जसप्रीत है, तो सोनाली की, और जो लड़की बात कर रही है ना, उसका नाम सोनाली है। तो उसकी मम्मा क्या बोल रही है कि सोनाली, तुम ये कैसे बोल सकती हो? तुम्हें ये चीज़ पता है कि जो जसप्रीत आंटी है ना, वो सुबह 5 बजे उठती हैं और घर के सारे काम करती हैं। लेकिन सोनाली को क्या लगता था कि वो कोई काम नहीं करती। येस बट दैट्स नॉट अ रियल वर्क, इट्स जस्ट अ हाउस वर्क। सोनाली ने क्या बोला कि ये तो एक रियल वर्क थोड़ी है। रियल वर्क इनके लिए क्या होता है कि बाहर जाके काम करो, लेकिन घर के काम को ये लोग रियल वर्क नहीं मानते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। वो बोलती है ऐसे सोनाली कि वो ये कोई रियल वर्क नहीं है, ये सिर्फ घर के काम है। Oh, that's what you think, do you? Let's go over to their house and ask Jaspreet what she think. सोनाली की मदर ने बोला कि अच्छा तुम ये सोचती हो, चलो हम जसप्रीत के घर चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या सोचती है। हर्षन, सोनाली थिंक दैट योर वाइफ इज़ नॉट वर्किंग पर्सन। हर्षन यहाँ पे जसप्रीत का हस्बैंड है, मतलब हर्षन की वाइफ कौन हुई? जसप्रीत। तो हर्षन को सोनाली हर्षन को बोलती है कि
सोनाली की मदर है ना, वो हर्षन को बोलती है कि सोनाली ऐसा सोचती है कि आपकी वाइफ काम नहीं करती। बट इजंट दैट करेक्ट आंटी, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, शी डज नॉट वर्क। अब किसने बोला? हरमीत ने बोला। हरमीत ने अपनी मदर जसप्रीत के बारे में बोला कि हाँ आंटी। किसको बोला? सोनाली की मदर ने, सोनाली की मदर को। तो हरमीत ने सोनाली की मदर को क्या बोला? हाँ आंटी, ये तो बहुत सही बात है, मेरी मम्मी कोई काम नहीं करती, वो सिर्फ हाउस वाइफ है, वो घर के काम करती हैं। देन जसप्रीत, वाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज। सोनाली के मदर ने जसप्रीत को बोला कि एक काम करते हैं, तुम रिलैक्स करो और सब काम यही लोग अब मैनेज करेंगे। कौन लोग? हरप्रीत और हर्षन। ग्रेट आइडिया, ओके आई विल गो ऑन स्ट्राइक टुमारो। स्ट्राइक का मतलब होता है कि कोई भी काम नहीं करना और मतलब कि उस चीज़ में आंदोलन करना। तो जसप्रीत ने क्या बोला? ये बहुत अच्छा आइडिया है, अब मैं कल कोई काम नहीं करूँगी। वॉट फन, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टुमारो विद पापा। हरमीत ने बोला अपनी मम्मा को कि हाँ इसमें बहुत मज़ा आएगी और हम पापा के साथ मिलकर मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 AM, अगली सुबह 7:30 बजे। ओ गॉड, लुक एट द टाइम, वेयर्स माई ब्रेकफास्ट, वाई आरंट द चिल्ड्रन रेडी। हर्षन जो जसप्रीत के हस्बैंड हैं, उनने बोला कि टाइम देखो, कहाँ है मेरा ब्रेकफास्ट, बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए हैं। हाउ वुड आई नो, आई एम ऑन स्ट्राइक, रिमेंबर, बिसाइड मंगला हैड ऑल्सो टेकन लीव टुडे। क्या बोला? जसप्रीत ने बोला कि मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो स्ट्राइक में हूँ, आपको शायद याद होगा कि और फिर उसने बोला कि मंगला ने भी आज छुट्टी ले ली है। मंगला कौन है? सोनाली की मदर। सोनाली की मदर ने भी अपने ऑफिस से आज छुट्टी ले ली है। ओ दैट्स द स्कूल बस, आई विल हैव टू ड्रॉप देम इन द कार। हर्षन ने बोला कि ये देखो स्कूल बस तो जा रही है, अब मुझे इनको कार में ड्रॉप करना पड़ेगा। कार में मतलब स्कूल तक छोड़ना पड़ेगा। किसको? हरमीत को। हरी हरी एंड आस्क हरमीत टू स्विच ऑन द पंप। हर्षन अपने बेटे को क्या बोलता है कि जल्दी करो, हरी जल्दी। टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 48। बट वॉट अबाउट द किड्स लंच बॉक्स। जसप्रीत ने क्या बोला कि बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा, मतलब बच्चों के खाने का क्या होगा। ओ नो, फॉरगेट अबाउट दैट। हर्षन ने क्या बोला जसप्रीत को कि इसके लिए तो मैं भूल गया था। हर्षन आपको पता है ना कौन है? हर्षन जसप्रीत का हस्बैंड है और हरमीत जसप्रीत और हर्षन का बेटा है। आई विल गिव यू सम मनी, जस्ट बाय समथिंग फ्रॉम द कैंटीन टुडे। हर्षन ने अपने बच्चों को बोला कि मैं तुमको कुछ पैसे दे देता हूँ, तुम कैंटीन में जाकर कुछ खरीद कर खा लेना। माँ ऑलरेडी गेव अस मनी फॉर दैट। फिर बच्चों ने क्या बोला कि हमें मम्मा ने ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं। अब देखते हैं शाम 6 बजे क्या हुआ। आई एम एग्जॉस्टेड, हाउ अबाउट सम टी, ओ आई फॉरगॉट योर स्ट्राइक, आई विल मेक सम माई सेल्फ। जब हर्षन काम से घर वापस आया तो उसने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे चाय दे दो। लेकिन फिर हर्षन ने बोला अरे मैं तो भूल गया कि तुमको स्ट्राइक में हो, मैं खुद से बना लेता हूँ। द हाउस लुक लाइक वॉज हिट बाय हरिकेन। हर्षन ने देखा कि हाउस में तो तबाही मची हुई है, मतलब पूरा घर फैला हुआ है। Did you expect it to remain in exactly the same condition in what you left in this morning, dear? फिर जसप्रीत ने ये पूछा कि हर्षन से कि डियर, क्या तुम मॉर्निंग में जैसा घर छोड़ के गए थे, क्या तुम यही एक्सपेक्ट करोगे, यही उम्मीद करते हो कि घर वैसा पड़ा रहेगा? हरमीत, वेयर ऑन अर्थ आर द टी लीव्स। हरमीत से पूछा हर्षन ने कि चाय पत्ती कहाँ पे है। He, I wonder if they still believe I don't work and now I have to remind them that चाचा जी and चाची जी are coming for dinner। जो जसप्रीत थी ना, उसे बहुत मज़ा आ रहा था ये देख के, और वो बोल रही थी कि अभी भी इनको ऐसा लगता है कि मैं कोई काम नहीं करती, घर की हालत देख लो, इनको कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है, ना ही कोई काम टाइम से हो रहा है। अभी भी इनको शायद ऐसा लगता है कि मैं कोई काम नहीं करती। अब तो इनको ये चीज़ याद दिलानी पड़ेगी कि चाचा जी चाची जी रात के खाने के लिए घर आ रहे हैं।
तो अब आपको समझ में आया कि कोई जो मदर होती है वो पूरा टाइम काम करती है, उनका काम भी एक तरीके से काम होता है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है, घर के काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई भी चीज़ टाइम पे नहीं होती तो आप बाहर के काम के लिए भी लेट हो सकते हो। इसलिए हमें अपनी मदर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके काम में उनकी मदद करनी चाहिए और कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि वो कोई भी काम नहीं करती है। ओके, तो हमें मेन और वुमेन को एक समान समझना चाहिए क्योंकि दोनों ही काम करते हैं, चाहे घर का काम हो चाहे बाहर का काम हो, दोनों ही काम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और दोनों ही काम टाइम से करने पड़ते हैं। जैसे कि इस कहानी में हमने पढ़ा कि जो हर्षन थे वो और उनके बच्चे कितने ज़्यादा परेशान हो गए थे, उनको कोई भी जगह टाइम से नहीं मिली थी, घर भी पूरा फैला पड़ा था और जसप्रीत को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है अब इनको समझ में आ जाए कि मैं कितना काम करती हूँ। ओके, थैंक यू।